डियर एस्पिरेंट्स, कुछ क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ जो आपके आने वाले आरबी पब्लिक स्कूल के एग्ज़ाम के लिए तो इम्पोर्टेंट हैं ही। इसके अलावा केवीएस, एनवीएस, TSSSB की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो वहाँ पर भी आपके जो पेडागोजी से रिलेटेड या चाइल्ड साइकोलॉजी से रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं ये इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। सो क्वेश्चन देखिएगा, ये जो क्वेश्चन पेपर है आपका पार्ट 1 है आपके APS का, ठीक है, 2019 का जो पेपर है। Which of the following statements describe Piaget and Vygotsky's views on language and thoughts correctly? जी हाँ, पियाजे और वाइगोत्स्की के जो व्यू थे, ठीक है, विचार थे, किसके बारे में उनके जो थॉट्स थे वो कौन सा स्टेटमेंट सही से बताता आपके लिए, ठीक है। अकॉर्डिंग टू पियाजे, पहला देखिए, अकॉर्डिंग टू पियाजे थॉट इमर्जेस फर्स्ट एंड अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की लैंग्वेज हैज़ अ प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन थॉट। According to Vygotsky, thought emerges first, and according to Piaget, language has a profound effect, ठीक है, on the thought. Both view thought as emerging from the child's language. Both view जो है यहाँ लास्ट वाला भी नहीं है। सो आपको आंसर तो सिंपली दिख गया होगा कि पहला ही आंसर सही है, ठीक है। पियाजे का ये मानना था कि पहले क्या आते हैं, विचार आते हैं, ठीक है, और वाइगोत्स्की कहते हैं कि लैंग्वेज, भाषा का जो है थॉट पे इफेक्ट होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट देखिएगा, इट इज़ सेड दैट डेवलपमेंट इज़ नेवर एंडिंग प्रोसेस, विच ऑफ द फॉलोइंग डिफाइंस इट। ठीक है, ऐसा कहा जाता है कि जो डेवलपमेंट है वो कभी ना ख़त्म होने वाली प्रक्रिया है। बिल्कुल सही बात भी है। तो इसको आप क्या कहेंगे, ठीक है, इसे आप कहेंगे प्रिंसिपल ऑफ इंटरेक्शन, या प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, या प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, और प्रिंसिपल ऑफ इंटरलेशन, ठीक है। तो डेवलपमेंट अगर नेवर एंडिंग प्रोसेस है तो कंटिन्यूटी वाली प्रोसेस है, कंटिन्यू होती है, ठीक है, एक अनवरत प्रक्रिया आपने पढ़ा होगा, ठीक है, हिंदी मीडियम में। सो राइट आंसर हो गया प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, थर्ड वन अवर राइट आंसर। देखिएगा लास्ट 2019 का ये पेपर है तो सारे ऑप्शन आपको जो है कोड सही आ रहे हैं, तो इसका मतलब आपका जो पेपर होता है वो ऑनलाइन होता है। बहुत से एस्पिरेंट जो पहली बार फॉर्म भरा है जिन्होंने, वो ये भी पूछ रहे थे कि APS का एग्ज़ाम आपका ऑफलाइन होता है या ऑनलाइन, तो ऑफलाइन एग्ज़ाम नहीं होता है, ऑनलाइन होता है, काफ़ी सालों से हो रहा है। नेक्स्ट देखिए, अ टीचर मेक्स यूज़ ऑफ अ वैरायटी ऑफ टास्क टू कैटर टू द डिफरेंट लर्निंग स्टाइल ऑफ हर लर्नर्स, सी इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय। जी हाँ, एक टीचर हैं, ठीक है, वो बहुत सारे, ठीक है, क्रियाकलापों को यूज़ कर रही हैं, या बहुत सारे टास्क जो है यूज़ करते हैं, ठीक है, और डिफरेंट डिफरेंट लर्निंग स्टाइल को यूज़ कर रहे हैं बच्चों के हिसाब से। तो वो किस जो है थ्योरी से कहें कि प्रभावित है, ठीक है, या किस पेडागोजी के अंडर वो उसको बच्चों को इस तरह से पढ़ा रही हैं अलग अलग टास्क के हेल्प से। सो ये देखना होगा आपको। पहला है कोहलरबर्ग मोरल डेवलपमेंट थ्योरी है, वाइगोत्स्की सोशो कल्चर थ्योरी है, या गार्डनर्स मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी है, ठीक है, या पियाजेस कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, ठीक है। सो यहाँ पे अगर बात करें, ठीक है, तो गार्डनर्स मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी होगा, ठीक है, अलग अलग टास्क यूज़ करे जा रहे हैं इसमें, क्योंकि आप देख सकते हैं कि बच्चे के हिसाब से उसमें पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि कोई बच्चा हो सकता है कि मैथ में अच्छा हो, ठीक है, कोई हो सकता है म्यूज़िक में अच्छा हो, तो उसके लिए उस तरह से पढ़ाया जा रहा है, ठीक है, इस चीज़ को आप समझ रहे होंगे। सो राइट आंसर हो गया हमारा थर्ड। नेक्स्ट देखेंगे, किसी क्वेश्चन में आपको डाउट हो तो डिस्कशन भी कर सकते हैं, ठीक है, राइट आंसर बता सकते हैं डायरेक्टली। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेप इन द साइंटिफिक मेथड ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है, वैसे मेरी कोशिश रहती है कि आपको 99.9% आंसर सही मिले, ठीक है, कुछ में दिक्कत हो सकती है क्योंकि आंसर की अवेलेबल नहीं रहती, हमारे पास पेपर रहते हैं, तो हमें उस हिसाब से देखना होगा, ठीक है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेप इन द साइंटिफिक मेथड ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग की पहली मेथड कौन सी होती है, ठीक है। अगर PhD वगैरह कर रहे हैं तो आप इजीली इसको करेंगे कि पहले फॉर्मेशन ऑफ हाइपोथेसिस होगी, या प्रॉब्लम ऑफ अवेयरनेस, कलेक्शन ऑफ रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन, या वेरिफिकेशन ऑफ हाइपोथेसिस। वेरिफिकेशन तो पहले नहीं होगा, ठीक है, गलत हो गया, ठीक है। इन्फॉर्मेशन उसके बाद आप कलेक्ट करेंगे। पहला जो स्टेप होगा वो क्या होगा, हाइपोथेसिस आप बनाएंगे ना, ठीक है, पहले क्या बनाएंगे, हाइपोथेसिस बनाएंगे, ठीक है, उसके बाद उस पर डेटा वगैरह करेंगे, उसके बाद अपना वेरीफाई करेंगे उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेंटेनेंस इज द
specific stage of learning which is एंटीसीडेंट टू डैश स्टेज ऑफ लर्निंग, ठीक है। मेंटेनेंस की बात कर रहा है, वो एक स्पेसिफिक स्टेज है लर्निंग की, और किसके बाद आती है, ठीक है, एंटीसीडेंट टू स्टेज, ठीक है। पहले किसके आएगा, इससे मोटिवेशन आएगा, इंडिपेंडेंट आएगा, जनरलाइजेशन आएगा, या एक्विजिशन आएगा। ये क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि जो मेंटेनेंस स्टेज है, ठीक है, वो एंटीसीडेंट मतलब किससे पहले आती है, किस स्टेज से पहले आती है। तो इसके लिए आपको पहले ये पता होना चाहिए कि जो लर्निंग की क्या होती है, 4 स्पेसिफिक फेजेस होती हैं, ठीक है। अगर मेनली बात करी जाए वेल 4 की, तो उसमें एक्विजिशन आ जाता है, फिर फ्लुएंसी आती है, उसके बाद मेंटेनेंस, और उसके बाद आता है जनरलाइजेशन, ठीक है। ये आपको बता दिया, ठीक है। इसमें चारों में से मैंने बता दिए चारों के नाम, ठीक है। एक्विजिशन, फ्लुएंसी, उसके बाद आएगा मेंटेनेंस, और लास्ट में आता है जनरलाइजेशन, ठीक है। तो एंटीसीडेंट मतलब होता है पहले, या इसके बाद का पूछा जाता तो वो भी होता, ठीक है। तो इस तरह से अलग अलग तरह से क्वेश्चन आपसे लिए बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द प्राइमरी टास्क ऑफ अ टीचर फॉर इफेक्टिव स्टूडेंट लर्निंग, ठीक है। प्राइमरी टास्क नहीं है टीचर का, कह रहा है, ठीक है। जो मेन टास्क है वो, या प्राथमिक रूप से अगर टास्क हैं तो वो नहीं है, ठीक है, टीचर का। नॉलेज द कॉन्सेप्ट दैट स्टूडेंट ब्रिंग टू द क्लासरूम, ट्रांसमिटिंग इंफॉर्मेशन टू द इन ए डायडेक्टिक मैनर, और रिक्वायरिंग स्टूडेंट टू रिस्पॉन्ड टू हायर ऑर्डर क्वेश्चनिंग, टीचिंग स्टूडेंट हाउ टू मॉनिटर एंड इम्प्रूव देयर ऑन लर्निंग बाय एफर्ट, ठीक है। 4 ऑप्शन आपको दी गए हैं। अगर आप ऑप्शंस को ध्यान से देखेंगे, ठीक है, पहला है नोइंग द कॉन्सेप्ट्स दैट स्टूडेंट्स ब्रिंग टू द क्लासरूम। जी हाँ, पहला तो सही है, प्राइमरी लेवल की बात कर रहा है ना, प्राथमिक लेवल की बात कर रहा है, तो पहले कॉन्सेप्ट को जानेगा कि बच्चा कितना सीख कर आया हुआ पहले से, ठीक है, थोड़ा बहुत जितना भी पता है उसे। फिर थर्ड में देखेंगे तो रिक्वायरिंग स्टूडेंट्स टू रिस्पॉन्ड टू हायर ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चनिंग। जी हाँ, ठीक है, स्टूडेंट इस तरह से रिस्पॉन्स करें कि उनमें हायर ऑर्डर की थिंकिंग डेवलप करनी है, ये भी है। टीचिंग स्टूडेंट्स हाउ टू मॉनिटर एंड इम्प्रूव देयर ऑन लर्निंग बाय एफर्ट, ठीक है, एफर्ट के द्वारा कैसे जो स्टूडेंट है उनकी लर्निंग को उनकी लर्निंग को इम्प्रूव किया जा सकता है, ये भी है। लेकिन अगर आप सेकंड ऑप्शन देखेंगे कि ट्रांसमिटिंग इन्फॉर्मेशन टू द स्टूडेंट इन अ डायरेक्टिक मैनर, डायरेक्टिक मतलब आपने कोई चीज़ पढ़ी सेम वे में उसको बता दिया दूसरे को, लेकिन ये जो मेथड है ये यूज़ करी जाती है, भले ये मेथड है लेकिन ये हायर एजुकेशन में यूज़ करी जाती है, प्राइमरी में नहीं। सो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका सेकेंड। नेक्स्ट है द कॉग्निटिव, जो कॉग्निटिव एबिलिटी है दैट कम्स इन प्री ऑपरेशनल पीरियड, प्री ऑपरेशनल पीरियड में जो कॉग्निटिव एबिलिटी है वो कैसी आती है, एबिलिटी टू गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, और एबिलिटी टू टेक अदर्स पर्सपेक्टिव, और हाइपोथेटिको डिडक्टिव थिंकिंग, और एबिलिटी टू फॉर एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। अब देख सकते हैं आप, इसमें इजी है कि कॉग्निटिव एबिलिटी, ठीक है, प्री ऑपरेशनल पीरियड की बात कर रहा है, प्री ऑपरेशनल स्टेज में जब बच्चा होता है तो वो केवल कैसा व्यवहार करता है, जैसे कोई चीज़ें उसे पकड़नी होती हैं, ठीक है, तो वो बोलकर उन्हें पकड़ने की कोशिश करता है या उस ओर हाथ देता है, ठीक है। तो गोल डायरेक्टेड उसका बिहेवियर होता है, यानी कि जो चीज़ उसे चाहिए होती है मूर्त रूप में जो दिख रही होती है, ठीक है, तो उसका जो व्यवहार होगा वो एबिलिटी ऑफ गोल डायरेक्टेड बिहेवियर होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, हु सेड दिस स्टेटमेंट, चिल्ड्रन एक्टिवली कंस्ट्रक्ट देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। और यहाँ पे जो ये शब्द कहे गए थे, ठीक है, कि वो अपने ही विचारों को स्वयं बनाते हैं बच्चे, ठीक है, वो कहा था जीन पियाजे ने। जी हाँ, फर्स्ट वन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग साइकोलॉजिस्ट प्रोपाउंडेड सक्सेसफुल इंटेलिजेंस, ये वर्ड आया सक्सेसफुल इंटेलिजेंस, किसने सबसे पहले डेवलप किया था, या ये वर्ड किसने दिया था। सो सक्सेसफुल इंटेलिजेंस का जो कॉन्सेप्ट था, ठीक है, वो लाया गया था आपका रॉबर्ट स्टर्नबर्ग द्वारा, ठीक है, रॉबर्ट स्टर्नबर्ग द्वारा जो है कॉन्सेप्ट लाया गया था। अगला प्रश्न मैं आप लोगों के लिए कहना चाहूँगा कि आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि द जी फैक्टर इज रिलेटेड टू, ठीक है, क्वेश्चन इजी भी आते हैं, तो इसको देखिए इंटेलिजेंस से रिलेटेड है, रिमेंबरिंग से, राइटिंग से, या मोटर एक्टिविटी से। सो इजी ये क्वेश्चन है, आप उम्मीद करता हूँ कि आप इसको आसानी से कर लेंगे। और अभी तक आपने ये क्वेश्चन जो देखे होंगे पेडागोजी के, जो एपीएस में आए हैं, केवीएस में आते हैं इसी तरह के क्वेश्चन, तो आपने देखा होगा कि सीटेट के क्वेश्चन
इस टाइप के आते हैं। सीटेट से भी डायरेक्टली उठा लिए जाते हैं, तो सीटेट के जितने पेपर्स आप देख पाएँ स्पीच ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। सीटेट सेकंड का मेनली वहाँ के क्वेश्चन आपके लिए ज़रूर बनते हैं, ठीक है। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में आगे और कुछ वीडियोस के साथ। थैंक यू।